हेलो। मेरी आवाज़ क्लियर है? ओके, ओके, हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक सेकंड गाइस। क्या प्रेजेंटेशन सबको विजिबल है? ओके, तो आज का हमारा टॉपिक हो रहा है इंटेलिजेंट एजेंट्स। और ये इंटेलिजेंट एजेंट मैं बेसिकली बता रहा हूँ मेनली फोकस करके जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग के एजेंट्स होते हैं और वो कैसे डिसीजन लेते हैं, कैसे एनवायरमेंट्स होते हैं, और पूरा इन्हीं के बारे में पूरा होने वाला है। मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और मैं लखनऊ एलाइंस का मेंबर हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अभी। तो नॉर्मली पहले मैं एजेंट के बारे में बता देता हूँ कि एजेंट क्या है। एजेंट जैसे नॉर्मल हम लोग हैं, हमारे पास एनवायरनमेंट है, हमारा ये अर्थ या फिर हमारा सराउंडिंग जो भी है वो एनवायरनमेंट है। हम कोई भी एक्शन लेते हैं और हमें फिर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स मिलता है हमारे एक्शन का। तो ये पूरा एक्शन और एनवायरनमेंट का इंटरैक्शन है। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें एजेंट है, एनवायरनमेंट है, बाकी चार और चीजें हैं। परसेप्ट जो सेंसर्स के थ्रू हमें मिल रहा है एनवायरनमेंट से। एक्चुएटर्स एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं एनवायरनमेंट पे। बीच में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। जो हमारा मेन प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन मार्क को इफिशिएंटली पता करना है कि क्या रखें हम, कि पूरा जो साइकिल है ये फीडबैक लूप यहाँ पे लास्ट में मैंने मेंशन कर रखा है। एक सेकेंड, सॉरी। फीडबैक लूप मैंने मेंशन कर रखा है। ये पूरा एक फीडबैक लूप है। तो पहले एजेंट का रोल होता है कि वो सेंस करेगा एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है और फिर उसके उसके हिसाब से एक्शन लेगा। एनवायरनमेंट का क्या रोल है कि एक्शन जो परफॉर्म हो रहे हैं उसके बाद जो चेंजेस हो रहे हैं उनको रिफ्लेक्ट करना। और जो चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे वो हमारे सेंसर्स परसेप्ट करेंगे और दोबारा से जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा है उसको पास करेंगे। अब वो क्वेश्चन मार्क कैसे उसको प्रोसेस कर रहा है और फिर कैसे डिसाइड कर रहा है कि एक्चुएटर्स को कौन सा एक्शन लेना है, ये हम लोग को समझना है। और यहाँ पे मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेंसर का काम सेंसिंग करना, जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं एनवायरमेंट को वहां से लेके हमारे इस क्वेश्चन मार्क को देना है। बाकी एक्चुएटर्स का काम जो भी क्वेश्चन मार्क हमारा डिसाइड करना है, बाकी क्वेश्चन मार्क क्या है मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। उसका काम है एक्चुएटर का कि जो भी हमें मिल रहा है ऑर्डर उसको एक्शन परफॉर्म करना एनवायरमेंट में। मैं अगली स्लाइड ओपन करता हूँ। तो पता कैसे चलेगा कि जो हमारा एक्शन लिया इसने, हमारे क्वेश्चन मार्क ने जो भी एक्शन डिसाइड किया वो अच्छा है कि बेकार है, उसे कहते हैं रेशनैलिटी। मतलब कितना अच्छा कितना बेकार है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेशनैलिटी। ये हम कैसे पता करेंगे? नॉर्मली हम लोग कोई पढ़ाई करते हैं, एग्जाम देते हैं, रिजल्ट आता है तो पता चलता है हमने अच्छा परफॉर्म किया या बुरा परफॉर्म किया। तो सेम हम कैसे पता करेंगे कि कोई अच्छा है कि नहीं? यहाँ पे रेशनल का मतलब वो है जो हमेशा अच्छा ही करे। शायद आप लोग की क्लास में कोई ना कोई ऐसा होगा बच्चा, स्टूडेंट, जो बहुत अच्छा होता होगा, सारे टीचर्स का फेवरेट होता होगा। कोई डर, किसी ने कुछ बोला? ओके, मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो रेशनल एजेंट वो है जो सारी चीजें सही करे, राइट थिंग। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ये एक वैक्यूम क्लीनर है। ओके, यहाँ पे दो बॉक्सेस बने हुए हैं, ए बॉक्स, बी बॉक्स। एक्चुअली ये लोग ब्लॉक हैं, टाइल्स होते हैं, इसे फर्श पे टाइल्स लगे होते हैं तो आप इसको टाइल समझ लो। और वैक्यूम क्लीनर का काम क्या है कि अगर कुछ गंदा है तो उसे उठाना है, अदरवाइज मूव करना है। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव सीक्वेंस क्या है? पॉजिटिव सीक्वेंस मतलब जो सिग्नल हम लोग को मिला सेंसर के थ्रू, और बाकी एक्शन। तो जो हमारे एक्चुएटर को एक्शन लेना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक रेशनल एजेंट वही है जिसके सारे परसेप्ट सीक्वेंस और एक्शन करेक्टली डिफाइंड हो। मतलब कोई भी कंडीशन आ जाए उसे पता रहे कि करना क्या है, कंफ्यूजन वाला सीन क्रिएट ना हो। तो ये हमारा गोल रहता है। मतलब ये वैसे बहुत टफ है और यही रिसर्च का टॉपिक है हमारा कि कैसे एक रीजनल एजेंट हमें बनाए। ठीक है।
क्योंकि हम लोग सारे सिनारियोज को कवर नहीं कर सकते, रियल लाइफ में चीजें बदलती रहती हैं। तो हम लोग उसको पॉसिबल, मतलब मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं कहेंगे, क्योंकि वही काम हमारा पता करना है। तो अगली स्लाइड में खोलता हूँ। व्हाट इज रेशनल, ये मैंने समझाया कि ये चार चीजें होती हैं जिन पे रेशनैलिटी डिपेंड करती है। ओके, पहला है परफॉर्मेंस मेजर। मतलब हमें पता करना पड़ेगा कि जो हमारा एजेंट है वो काम कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है कि नहीं। जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा एजेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, तब तक हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि वो रेशनल है या नहीं। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है कि क्या उसके पास नॉलेज है कि नहीं। अगर एजेंट के पास नॉलेज नहीं रहेगा तो उसे पता नहीं चलेगा कि किस कंडीशन पे कौन सा एक्शन लेना है। दूसरा, एक्शंस। अगर नॉलेज है, ओके, और वो अच्छा परफॉर्मेंस मेजर भी है उसके पास, बट उसके पास वो एक्चुएटर्स नहीं है जिससे वो एक्शन परफॉर्म कर पाए, तो मतलब वो कुछ कर ही नहीं सकता। तो एक्शंस हम क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या उसकी लिमिट्स होंगी, वो भी डिफाइन करना एक काफी इंपॉर्टेंट टास्क होता है। चौथा है परसेंट सीक्वेंस टू डेट। जैसे चैट जीपीटी में है, एक लिमिट तक ट्रेन हुआ है वो, उसके बाद के पूछे कोई डेट है करेंटली मुझे नहीं पता, बट एक लिमिट होती है जहां तक ट्रेनिंग हुई रहती है किसी भी एजेंट की। अगर हम लोग उस डेट के आगे का पूछे तो वो बता नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं रहेगा उस बारे में। तो हमें ये भी ध्यान देना है कि हमारा जो एजेंट है वो अप टू डेट नॉलेज रखता है या नहीं। इसका एक फॉर्मल डेफिनेशन मैंने नीचे रखा है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, या फिर मैं एट द एंड ये पूरी स्लाइड पीपीटी में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अभी जो हमारा ओके, यहाँ पे हमारा जो एजेंट और इन्वायरमेंट है, तो इन्वायरमेंट बदलते ही एजेंट की फंक्शनैलिटी बदल जाती है। तो पहले मैं इन्वायरमेंट को कवर करूंगा, फिर एजेंट को कवर करूंगा। तो कुछ टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट टाइप्स कहें या फिर नेचर कहें, जो जिस हिसाब से एनवायरनमेंट बिहेव करेगा उस हिसाब से इसको डिफाइन किया गया। मैंने सिर्फ सात ही मेंशन किए हैं, बट यहाँ पे और भी टाइप के या फिर और भी बिहेवियरल एनवायरनमेंट हो सकते हैं। तो चलते हैं पहले एनवायरनमेंट की तरफ से, है फुल्ली ऑब्जर्वेबल एंड पार्शियली ऑब्जर्वेबल। मैंने यहाँ पे एक टेबल सिंपली बनाया है जिसमें उनकी क्वालिटीज लिखी गई है और साइड में कुछ एग्जांपल रखे हैं। ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग मुझे बताएंगे कि कौन सा ऑब्जर्वेबल है और कौन सा पार्शियली ऑब्जर्वेबल है। पहले मैं इनकी क्वालिटीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर मैं चाहूंगा कि आप लोग रिस्पॉन्स करें। ये इमेजेस आप लोगों के लिए है, क्योंकि हम लोग यहाँ डिस्कस करने आए हैं, तो मैंने आप लोगों से इनपुट लेने के लिए भी यहाँ इमेजेस लगा दिए हैं। तो फुल्ली ऑब्जर्वेबल में हमें हमारे पास पूरा इंफॉर्मेशन होता है। जैसे हम चेस खेल रहे हैं, हमारे पास पूरा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि अपोनेंट की जो भी पोजीशंस हैं वो क्या है, हमारा पोजीशन क्या है, पूरा पता रहता है। कोई भी स्टेट मिसिंग नहीं रहता। तो ये फुल्ली ऑब्जर्वेबल है। या फिर आप सुडोकू खेलते होंगे, तब भी आपके पास पूरा एरिया विजिबल होता है, ऐसा कुछ हिडन नहीं रहता कि कोई पार्ट हिडन हो। तो ये एक फुल्ली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट हो गया। दूसरा, पार्शियल ऑब्जर्वेशन, पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट। इसमें हमारे पास सिर्फ थोड़ा सा कुछ एनवायरनमेंट होगा जो ऑब्जर्व कर सकते हैं, बाकी आगे क्या होने वाला है वो हमें नहीं पता। जैसे मैंने एग्जांपल में दे रखा है ऑटोनोमस ड्राइविंग। हमें करंट का पता है एनवायरनमेंट की, हाँ हमारे आसपास क्या है, बट 1 मिनट 2 मिनट बाद क्या एनवायरनमेंट में आने वाला है वो हमें नहीं पता। दूसरा एग्जांपल मैंने पोकर का लिया है, या फिर आप ताश के पत्ते। आपका करंट मैच क्या चल रहा है वो आपको पता है, बट बाद में क्या होगा, अपोनेंट के पास क्या है, बाकी और प्लेयर्स होते हैं उनके पास क्या क्या है वो आपको नहीं पता। तो ये इन्वायरमेंट हो गया हमारा। जो ताश के पत्ते हैं उसकी नॉलेज हमारे पास जो है वो हम देख पा रहे हैं, बट जो बाकियों के पास है वो हम नहीं देख पा रहे हैं, जो इसको पार्शियली ऑब्जर्वेबल बना रहा है। तो पहले मैंने यहाँ पे ऊपर ऊनो के कार्ड्स को लगाया है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग रिस्पॉन्स करें कि ये पार्शियली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम होगा या फिर ऑब्जर्वेबल का। एनी वन, कोई भी आप लोग रिस्पॉन्स कर सकते हैं। पार्शियली पार्शियली, ओके राइट। तो आप लोग का रिस्पांस सही है। दूसरा, मैंने टिक टैक टो रखा हुआ है, काफी अच्छा गेम है टाइम पास के लिए, या फिर क्लास में नींद आए तो टिक टैक टो खेल लिया करो, मैं खेल लेता हूँ अपने दोस्त के साथ नींद भगाने के लिए। तो क्या ये टिक टैक टो है, ये फुल्ली ऑब्जर्वेबल है या पार्शियल ऑब्जर्वेबल? ओके गाइस, नाइस।
फुल्ली ऑब्जर्वेबल, अच्छा रिस्पॉन्स रहा, बहुत अच्छा। तो ये था हमारा ऑब्जर्वेबल वर्सेस पार्शियल ऑब्जर्वेबल का प्रॉब्लम। नेक्स्ट है सिंगल एजेंट वर्सेस मल्टी एजेंट। यहाँ पे सिंपल नाम से ही पता चल रहा है, हम यहाँ एजेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम्स जिसमें सिंगल एजेंट से काम चल जाएगा, मतलब जो हमारा पहले डायग्राम था वैसा सिस्टम सिर्फ एक ही रहेगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट मल्टी एजेंट में हमारे पास कई सारे सिस्टम्स होने चाहिए जो मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इसका मैंने एग्जांपल यहाँ पे दो ऐड कर रखा है, एक लूडो है, दूसरा सोलिटरी है। ये एक क्लासिक गेम है, पहले शायद जो काफी पहले से कंप्यूटर्स वगैरह यूज कर रहे होंगे तो उनको पता होगा कि नीचे ये सोलिटरी वाला वीडियो मैंने लगा रखा है। वो ऑलरेडी सारे कंप्यूटर्स में होता था, मतलब माइक्रोसॉफ्ट के सारे कंप्यूटर्स में, और टाइम पास के लिए खेल सकते हैं। सिंगल एजेंट ये होता है जो अकेले सॉल्व करे, बाकी और किसी की जरूरत नहीं है। तो क्या कोई बता सकता है कि इसमें कौन सा सिंगल एजेंट का प्रॉब्लम है और मल्टी एजेंट का कौन सा प्रॉब्लम है? ओके नाइस, समझ, करेक्ट आंसर। आई एम वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स गाइस। काफी मैंने बिल्कुल बेसिक पे मैं ले गया हूँ लेवल को, ताकि जितने लोग आए किसी भी लेवल को हो, सबको समझ में आए। ऐसे ऑर्डर वाइज ही बता दो कि पहले एक नंबर पे जो इमेज है उसका क्या, दूसरे पे जो इमेज है उसका क्या। ओके नाइस, शुभम, रितांशु शर्मा, नाइस। ओके, तो ये हमारा था प्रॉब्लम सिंगल एजेंट का और मल्टी एजेंट का। नॉर्मली जैसे ड्राइविंग हो गया, तो उसमें मल्टी एजेंट ले सकते हैं और सिंगल एजेंट भी ले सकते हैं। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, अगर जैसे नॉर्मली हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है और हमारे पास इन्वायरमेंट में और कोई नहीं है हमारे अलावा, तो वो हो जाएगा सिंगल एजेंट का प्रॉब्लम। और अगर हमारे साथ साथ बाकी ट्रैफिक भी है तो मल्टी एजेंट का प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ पे मैंने लूडो का एग्जांपल लिया, लूडो में चार प्लेयर्स होते हैं, तो एक मैच को विक्ट्री या लॉस प्रूव होने में चार प्लेयर्स की जरूरत पड़ेगी, तो ये मल्टी एजेंट का एग्जांपल हो गया। बाकी यहाँ पे जो सोलिटरी है इसको अकेला ही बंदा कोई खेल सकता है, फिनिश कर सकता है, तो ये सिंगल एजेंट का प्रॉब्लम हो गया। चलते हैं, सॉरी, चलते हैं अगले नॉर्मल की तरफ। अगला प्रॉब्लम है वो है डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस स्टोकेस्टिक। मैंने यहाँ पे टेबल नहीं बना पाया हूँ, आई एम सॉरी, इसके लिए आगे से टेबल नहीं होगा। तो मैं ऐसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि क्या होता है डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस स्टोकेस्टिक। यहाँ पे मैंने दो इमेजेस लगा रखी हैं, इसको इसका जवाब आप लोग को देना है बाद में, बट मैं पहले समझा देता हूँ। डिटर्मिनिस्टिक प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोग डिटरमाइन कर पाए, एक्यूरेटली पता कर पाए कि हम क्या एक्शन लेना है और क्या रिस्पॉन्स आएगा, मतलब इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। और स्टोकेस्टिक में या तो प्रोबेबिलिटी आ जाती है या फिर अनसर्टेनिटी आ जाती है हमारे रिजल्ट में। हम कुछ एक्शन लेंगे, हमें पता है कि ये होगा, बट वो हो नहीं सकता, ऐसा भी हो सकता है कि ना हो। प्रोबेबिलिटी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है स्टोकेस्टिक में। तो यहाँ पे मैंने पहला एग्जांपल लिया है मैथ्स का। तो मैथमेटिक्स जो प्रॉब्लम है सॉल्व करना है, तो क्या वो डिटर्मिनिस्टिक है या फिर स्टोकेस्टिक है? ओके जानवी, नाइस, समित, नाइस, नाइस, करेक्ट। ओके, तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया है कि जिसको हम लोग डिटरमाइन कर पाए एक्यूरेटली। नाइस जायज। मैथमेटिक्स में हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो सबका एक ही आंसर आता है, सेम टू सेम, ऐसा नहीं है कि किसी का डिफरेंट आ गया। अगर डिफरेंट आता है तो मतलब वो रॉन्ग सॉल्व किया, कुछ ना कुछ मिस्टेक है उसमें। तो मैथमेटिक्स को सबके आंसर सेम आने हैं। बट वेदर ऐसी चीज है, हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं वेदर। जैसे आप लोगों ने वेदर देखा होगा गूगल का या फिर किसी और सर्विस प्रोवाइडर का, तो वो लोग बस प्रोबेबिलिटी देते हैं कि इतना है, वैसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो वो स्टैटिस्टिक होता है जिसमें प्रोबेबिलिटी भी इन्वॉल्व है। आ गया मैं चौथे इन्वॉल्व पे, एपिसोडिक वर्सेस सीक्वेंशियल। तो एपिसोडिक का मतलब क्या होता है कि पहला जो हमारा एक्शन लिया हमने, जो भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया, उसका दूसरे प्रॉब्लम से कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब जो हम अभी एक्शन ले रहे हैं उसकी डिपेंडेंसी पिछले वाले एक्शंस पे या फिर आने वाले एक्शंस पे नहीं होती है, इंडिपेंडेंट होता है। और जो सीक्वेंशियल होता है वो डिपेंडेंट होता है। जैसे कोई
एक्शन हमने लिया, तो वो डिपेंड करेगा कि हमने पहले क्या लिया था। अगर हमने पहले कोई गलत एक्शन ले लिया था, तो उसका इम्पैक्ट आगे तक होगा, तो वो सीक्वेंशियल हो गया। यहाँ पे मैंने 2 इमेजेस लगा रखी है। एक है मारियो का गेम, क्लासिक गेम है मारियो, शायद बहुत लोगों ने खेला होगा यहाँ पे, और दूसरा है चेस। तो आप लोग प्लीज़ रिस्पॉन्स कीजिए कि मारियो और चेस जो है, वो कौन-सा एपिसोडिक है, कौन-सा सीक्वेंशियल है? जस्ट नाइस। मेरे पास और भी चीज़ें हैं एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैं थोड़ा इसीलिए फ़ास्ट चल रहा हूँ और मैं आगे क्वेश्चन्स भी लूँगा डिस्कस करने के लिए आपस में। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन्स आते हैं, तो आप अपने पास उसको कहीं नोटपैड पे लिख लीजिए, जिसका मैं आंसर आगे दूँगा, टाइम मिलेगा मतलब। ओके, नाइस, सीक्वेंशियल चेस, एग्ज़ैक्टली, हितांशु। अगला है हमारा स्टैटिक वर्सेस डायनामिक। एनवायरनमेंट हमारा अगर चेंज नहीं हो रहा है, जैसे चेस का एनवायरनमेंट जो पूरा हमारे पास है 8 बाई 8 का मैट्रिक्स, वो पूरा हमारे पास है। सुडोकू सुडोकू मैंने खुद ही आंसर दे दिया इसका कि वो स्टैटिक है। मतलब ऐसे एनवायरनमेंट्स जो चेंज नहीं हो रहे हैं, एजेंट हमारा कहीं भी घूम सकता है, कुछ भी कर सकता है, कोई चेंज नहीं होगा एनवायरनमेंट में। दूसरा है डायनामिक, जहाँ पे एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, सिचुएशंस चेंज होती रहती हैं, तो वो डायनामिक हो गया प्रॉब्लम हमारा। जैसे हम नॉर्मली एक लोकेशन से दूसरे लोकेशंस पे जा रहे हैं, गूगल मैप पे आप लोग देख लो, आपने कोई लोकेशन सेट किया, आपने नेविगेशन स्टार्ट कर दिया। हो सकता है रास्ते में जाके कहीं ट्रैफिक अचानक से बढ़ जाए, तो वो रास्ता चेंज कर दे, या फिर अगर आप रास्ता चेंज करते हो किसी और वजह से, तो फिर वो चेंज कर देता है प्रॉब्लम को पूरा। तो वैसे प्रॉब्लम्स डायनामिक होते हैं, और ऐसा प्रॉब्लम जो चेंज ना हो एनवायरनमेंट, तो वो स्टैटिक एनवायरनमेंट आ जाएगा। तो इसका रिस्पॉन्स आंसर्स में सुडोकू का और ये टैक्सी ड्राइवर का मीन्स ये ऑटोमेटिक है। ओके, नाइस। तो स्टैटिक वर्सेस डायनामिक में ये डिफरेंस था, और ऐसी हमारी प्रॉब्लम होती है। अगला है डिस्क्रीट वर्सेस कंटीन्यूअस। कुछ यहाँ पे जस्ट दोबारा से आ गया, तो यहाँ पे मैंने कैटेगराइज किया है चीज़ों को। तो एक कैटेगरी में जो प्रॉब्लम है, वो दूसरे कैटेगरी में भी हो सकता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस प्रॉब्लम को किस तरीके से देखते हो। यहाँ पे अगला हमारा प्रॉब्लम है डिस्क्रीट वर्सेस कंटीन्यूअस। डिस्क्रीट मतलब अलग-अलग स्टेट होते हैं, और कंटीन्यूअस मतलब एक रेंज के अंदर स्टेट होता है। मतलब कोई स्टेट है और एक रेंज होगा जिसके अंदर वो स्टेट कहीं भी वेरी कर सकता है। यहाँ पे मैंने 2 एग्ज़ाम्पल ले रखे हैं, पहला चेस, दूसरा एक रोबोटिक आर्म है, जो यूजुअली फैक्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। तो जो चेस का यहाँ पे मैंने रखा एग्ज़ाम्पल, चेस में आप एक बार में जो एक्शन लोगे, वो डिफाइंड है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे घोड़ा 2.5 कदम चलता है, तो ऐसा नहीं है कि 2.45 कदम चलेगा, वो 2.5 ही चलेगा, वो डिस्क्रीट है, फिक्स्ड है। एक फिक्स्ड है पॉइंट कि हाँ, उतना ही चलना है उसको। दूसरा रोबोटिक आर्म है हमारा, जिसका फिक्स्ड नहीं है। अगर हम थोड़ा-सा भी अगर उसको बोलते हैं कि 1 सेंटीमीटर लेफ्ट वो हो जाए, तो हो सकता है कि 1.1 सेंटीमीटर लेफ्ट हो जाए, अगर वो एक्यूरेट नहीं है तो। तो ये हमारा प्रॉब्लम हो गया डिस्क्रीट वर्सेस कंटीन्यूअस का, जो एक रेंज में काम करेगा कंटीन्यूअस, और डिस्क्रीट का फिक्स रहेगा कि हाँ, जो रूल्स हैं, उसी अकॉर्डिंग चीज़ें होनी है। अगला हमारा प्रॉब्लम है नोन वर्सेस अननोन। एनवायरनमेंट नोन हमें पता है कि हाँ, क्या एनवायरनमेंट है, क्या एक्शन ले सकते हैं और क्या आएगा। अननोन एनवायरनमेंट में हमें नहीं पता कि जो करंट एनवायरनमेंट है, उसके बाद एनवायरनमेंट कैसा होने वाला है। जैसे स्टॉक मार्केट, ये 2020 का जब मार्केट क्रैश हुआ था, तब का मैंने ग्राफ लगा रखा है कि हमें नहीं पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, एनवायरनमेंट कैसा रहेगा। मतलब मार्केट की कंडीशन कैसी रहेगी इस एग्जांपल के हिसाब से, कि इन्वेस्टमेंट लोग और इन्वेस्ट करने वाले हैं या फिर सब पैसा अपना निकालने वाले हैं बाहर, हमें नहीं पता होता है कि एनवायरनमेंट कैसा रहेगा। तो ये नोन वर्सेस अननोन का एक टाइप हो गया। ये सारे टाइप्स हैं। अगर आप कोई से भी एजेंट को बना रहे हो, तो आपको उस प्रॉब्लम को डिफाइन करना पड़ेगा कि आप उसको किस तरीके का प्रॉब्लम समझ रहे हो। क्या आप प्रॉब्लम मान के उसको सॉल्व कर रहे हो? क्योंकि प्रॉब्लम का टाइप चेंज होते ही सॉल्यूशन बदल जाएगा। ओके, तो अभी तक मैंने जो बताया वो एनवायरनमेंट्स के हिसाब से, प्रॉब्लम के हिसाब से कैसे उनको कैटेगराइज़ करना है, कैसे डिफाइन करना है, ये बताया। अभी आते हैं कि हमें स्ट्रक्चर कैसा रखना है एजेंट का। यहाँ पे मैंने 5 बेसिक जो होते हैं उनको मेंशन किया है, बट आप इसको और भी कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हो। तो मैंने बेसिक्स ही रखे हैं, बट इसमें लर्निंग एजेंट जो लास्ट वाला है, वो थोड़ा एडवांस टॉपिक है।
तो मैं बेसिक से थोड़ा सा एडवांस ले जाऊंगा ऊपर हम लोग को। पहला हमारा आ गया सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। इसमें क्या होगा, जैसे छोटा बच्चा है, ओके, उसको कुछ नहीं पता, आपने बोल दिया कि दिया जल रहा है उसको छूना नहीं, गैस जल रहा है उसको छूना नहीं, तो वो नहीं छूएगा। मतलब अच्छा बच्चा है, बात मान रहा है, ऐसा बदमाश नहीं है कि जाके छू रहा है। हाँ, हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं एजेंट को। तो एजेंट पता करेगा कि व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ, करंटली इन्वायरमेंट कैसा है, और हमारे पास कंडीशन एक्शन रूल होगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, एक ड्राइवरलेस कार का, ऑटोनमस कार का, जिसमें मैंने कंडीशन एक्शन रूल सेट कर रखा है कि अगर आगे कोई गाड़ी ब्रेक लगा रही है तो मुझे भी ब्रेक लगाना है, नहीं तो फिर गाड़ी ठुक जाएगी, ओके, नुकसान हो जाएगा। तो कंडीशन एक्शन के पेयर बना के हम स्टोर कर रहे हैं और फिर डिसाइड कर रहे हैं कि क्या एक्शन लेना है। ये बिल्कुल सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है, बट ये कुछ कंडीशंस में फेल हो जाएगा। अगर एक भी कंडीशन हमें नहीं पता कि करना क्या है, कुछ कंडीशन ऐसा आ गया जो हमें नहीं पता क्या करना है, जैसे ऑटोनोमस व्हीकल्स में आजकल प्रॉब्लम आ रही है कि उनको नहीं पता कि सामने क्या आएगा। आगे बैलगाड़ी वाला आ गया तो फिर वो कार परेशान है कि यार ये ट्रक, मैं इसको क्लासिफाई करूं या क्या क्या क्लासिफाई करूं। ओके, तो अगर कंडीशन एक्शन रूल रखते हैं, तो अगर ऐसा कंडीशन आ गया जो हमारी नॉलेज बेस में नहीं है, तो वहां पे वो फेल हो जाएगा और फिर उसके पास कुछ कुछ वो एक्शन ले नहीं पाएगा। ओके, तो ये इसका ड्रॉबैक है। इसको और इम्प्रूव करेंगे हम लोग आगे, जो हमारे पास जो मेथड्स आ रहे हैं एजेंट्स को डिजाइन करने का, उसमें हम लोग इसको फिक्स कर देंगे। अगला है हमारे पास मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। पिछला हमारा सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट था, ये हमारा मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट है। यहाँ पे हमने कुछ कुछ चीजें ऐड की हैं नया। आप देख सकते हो पिछला जो हमारा ये डायग्राम है और जो नया डायग्राम है, कुछ नई चीजें इसमें इन्वॉल्व हुई हैं। जैसे हमारे पास अभी हम स्टेट रख रहे हैं कि क्या स्टेट है करंट हमारा, और दूसरा हमने रखा है हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व। ये हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व जो चीज है, इसको मॉडल कहते हैं, एक मॉडल। तो हम इसमें एक मॉडल को भी ऐड कर रहे हैं जो बताएगा कि अगर हम कुछ एक्शन लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, मॉडल में चेंजेस, वर्ल्ड में चेंजेस क्या आएंगे। ओके, हमने वो रिफ्लेक्स वाला सिस्टम हटा दिया। रिफ्लेक्स वाला सिस्टम जो हमारा पिछला था सिंपल रिफ्लेक्स, इसको हटाने का एक और रीजन है कि हम लोग कितने सारे कंडीशन को स्टोर करेंगे। जैसे मैं एक ऑटोनमस व्हीकल की एग्जांपल ले लूं, वो कैमरा से इनपुट लेता है या फिर कोई सोनार हो गया, इंफ्रारेड सेंसर्स हो गए, बहुत सारे सेंसर से वो इनपुट ले रहा है और कंडीशन और एक्शन का पेयर बना रहा है। अगर वो कैमरे से इनपुट ले रहा है, नॉर्मल जो मूवी आप लोग देखते हो वो यूजुअली 24 फ्रेम्स पर सेकेंड रिकॉर्डेड होता है, मीन्स प्रेजेंटेड होता है, रिकॉर्डेड तो और हाई क्वालिटीज में होते हैं, यूजुअली 24 फ्रेम्स के होते हैं। और एक फ्रेम जो मान लें 1080p का है, तो उसका जो साइज ऑलमोस्ट 1 MB है, और 24 MB का पर सेकेंड जो डेटा क्रिएट हो रहा है, 24 बिट्स, मतलब बिट रेट जो होता है वीडियो रिकॉर्ड करने का, अगर 24 बिट का है, तो फिर आप सोचो कि वो कितना नॉर्मल साइज हो जाएगा, कि कितने सारे कंडीशन एक्शन रूल बन जाएंगे, और उतना कंप्यूट पावर हमारे पास नहीं है। तो ये इस तरीके से भी सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट फेल हो जा रहा है, और उसके लिए हमने यहाँ पे मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट को बनाया है, जिसके पास अब ये भी पता है कि अगर मैं एक्शन लेता हूँ तो क्या होगा। अगर वो कहीं फंस गया तो डिसाइड करेगा अपने एक्शंस के हिसाब से कि मैं क्या एक्शन ले सकता हूँ और उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। रैंडम एक्शन ले लेगा वो, देखते हुए कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जिसका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा या फिर मिनिमम लॉस होगा, उस एक्शन को वो लेगा, ताकि उसका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो मेंटेन रहे। ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट एजेंट पे, गोल बेस्ड एजेंट। ये और इम्प्रूव वर्जन है मॉडल बेस्ड एजेंट का। तो यहाँ पे मॉडल बेस्ड एजेंट हमारा क्या है, एक्शन तो ले रहा है बट इसे पता नहीं है कि हम जा कहाँ रहे हैं। यहाँ पे हमने गोल ऐड कर दिया सिंपल, कि क्या हम गोल के पास पहुंच रहे हैं कि नहीं। ओके, जैसे बहुत सारे लोग हैं बीटेक कर रहे हैं, लेकिन वो बस कर ही रहे हैं, उनको पता नहीं है कि बीटेक करके करना क्या है। तो वो हमारे हो गए मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। अच्छा एग्जांपल, कि उनको पता नहीं है बीटेक करके करना क्या है। और गोल बेस्ड एजेंट है, वो बीटेक कर रहे हैं तो उनको पता है कि हाँ मुझे करना क्या है, क्या मैं अपने गोल के करीब जा रहा हूँ, क्या मुझे वो वैल्यू मिल रही है कि नहीं जिससे मैं अपने गोल तक पहुंच रहा हूँ। ओके, तो गोल बेस्ड एजेंट में एक्शन जो हमारे कैसे चेंजेस कर रहे हैं, जो हमारा मॉडल है हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स, यही मॉडल है हमारा।
और स्टेट्स, ये सब कुछ कंबाइन करके एक गोल भी ऐड कर दे रहा है कि क्या जो भी हम एक्शन ले रहे हैं वो हमें हमारे गोल तक ले जा रहा है नहीं। बाकी जो जितने भी यहाँ पे हैं, स्टेट, हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स, ये सारे एक सिंगल सिंगल टॉपिक्स काफी ब्रॉड हैं, तो इनको पूरा एक्सप्लेन कर पाना एक घंटे 1.5 घंटे में पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं सिंपली आगे बढ़ रहा हूँ और इसका इम्प्रूव वर्जन, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, इसको एक्सप्लेन करते हैं। यूटिलिटी में हमारे पास एक और क्वेश्चन आ जा रहा है। एजेंट हमारा एक और चीज को ध्यान में रखेगा, हाउ हैप्पी आवर एजेंट विल बी। मतलब मैं फिर से वो बीटेक वाला एग्जांपल लेता हूँ, वो बीटेक कर रहा है, गोल के पास जा रहा है, बट क्या वो खुश है जिस रास्ते से जा रहा है? बहुत सारे लोग का तरीका डिफरेंट डिफरेंट होता है। कोई कई सारे लोग सोचते हैं कि मैं सिर्फ कॉलेज में अच्छे नंबर लाके बीटेक कंप्लीट कर लूँ, तो हो सकता है वो खुश ना हो उसमें। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि यार प्रोजेक्ट्स बना लो ढेर सारा, जिसमें वो खुश होंगे। वो देखेंगे कि खुशी किसमें मिल रही है, हमारे एजेंट और इम्प्रूव हो रहा है। या फिर मैं इसको एक टैक्सी वाले रास्ते से बता रहा हूँ। टैक्सी ड्राइवर है हमारा ऑटोनोमस, तो वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, शॉर्टेस्ट रास्ता मिल गया उसको, वो गोल के पास जा रहा है। बट हो सकता है कि रास्ता बहुत खराब हो, जिसकी वजह से जो पैसेंजर बैठा है हमारे टैक्सी में, उसका एक्सपीरियंस बेकार हो रहा है। वो हमको टिप नहीं देगा, क्योंकि उसको हम लोग ऐसे रास्ते से ले जा रहे हैं कि वो डर गया है आदमी कि यार कौन सा मिल गया ड्राइवर मुझे। तो यहाँ पे हम लोग ये भी डिसाइड कर रहे हैं कि क्या हमारा एजेंट खुश है या नहीं, और उस हिसाब से डिसाइड कर रहा है कि क्या एक्शन लेना है। तो ये था हमारा यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। अभी आ गया लर्निंग एजेंट। बाकी सारे जो 4 एजेंट मैंने बताए स्टार्टिंग में, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट, यूटिलिटी बेस्ड एंड गोल बेस्ड लर्निंग एजेंट, उसके बाद से हमारा आ गया ये लर्निंग एजेंट। ओके, लर्निंग एजेंट क्या करेगा, वो चीजों को सीखेगा कि कैसे काम कर रहा है वर्ल्ड, किस चीज से, सब कुछ कंबाइन करके चारों चीजों को हमने यहाँ लर्निंग एजेंट बना दिया है। और यहाँ पे 4 मेजर चीजें हैं जो इसको अच्छा एजेंट बनाती हैं: क्रिटिक, लर्निंग एलिमेंट, परफॉर्मेंस एलिमेंट और प्रॉब्लम जनरेटर। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, अ लर्निंग एजेंट इज एन एजेंट दैट इम्प्रूव्स इट्स परफॉर्मेंस। सिंपली मैंने बताया कि लर्निंग एजेंट अपने आप को सीखता है, पास्ट एक्सपीरियंस को लेके सीखता है, ह्यूरिस्टिक फंक्शन होती है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे एक लर्निंग एजेंट है और इसके 4 मेन जो पार्ट हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे। लर्निंग एलिमेंट, परफॉर्मेंस एलिमेंट, क्रिटिक और प्रॉब्लम जनरेटर। यहाँ पे कुछ एरोस हैं जो क्रिस क्रॉस हो रहे हैं, एक दूसरे के पास जा रहे हैं। इन सबको एक्सप्लेन करते हैं नॉर्मली, बढ़िया से। ओके, बट किसका क्या काम है वो समझ लेते हैं पहले। लर्निंग एलिमेंट, इसका मेन परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है बाई टाइम। और ये कैसे लर्निंग एलिमेंट काम कर रहा है, इस पे 2 इनपुट आ रहे हैं, क्रिटिक और नॉलेज। 2 चीजें उसको मिलनी है, एक फीडबैक मिल रहा है, दूसरा नॉलेज मिल रहा है। तो उसको यूज करके ये मॉडल को इम्प्रूव कर रहा है कि और अच्छा डिसीजन कैसे लें। दूसरा है हमारा परफॉर्मेंस एलिमेंट। ये हमारा डिसाइड करेगा कि क्या हमने जो एक्शन लिया वो अच्छा है कि नहीं। ओके गाइस, सॉरी थोड़ा नॉइज आया हो तो। परफॉर्मेंस एलिमेंट डिसाइड करेगा कि क्या हमने जो एक्शन लिया वो अच्छा है कि नहीं। ओके, और क्रिटिक बताएगा कि जो हमारा परफॉर्मेंस है करेंटली, एक्शन लेने के बाद जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है एनवायरमेंट से, वो बताएगा कि हमने जो चेंजेस किए अपने मॉडल में, लर्निंग एलिमेंट में जो चेंजेस किए, क्या वो सही था कि नहीं। बाकी जो प्रॉब्लम जनरेटर है, वो नए नए केसेस ला के देगा, अगर ऐसा केस आया तो क्या करोगे, ऐसा केस आया तो क्या करोगे। तो ये हमें नए चीजें सजेशंस दे रहा है। ओके, तो अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ जो डायग्राम है पूरा। इन्वायरमेंट से पहले पहले हम लोग को परसेप्ट मिलेगा सेंसर्स के हेल्प से, जो सीधा जाएगा क्रिटिक में। क्रिटिक उसको देखेगा, और क्योंकि स्टार्टिंग जो है हमारी यहीं से होती है, सेंसर्स सेंस करने से होती है, हम डायरेक्ट पहले एक्शन नहीं लेते। पहले हम सेंस करेंगे कि क्या इन्वायरमेंट का कंडीशन है और फिर डिसाइड करेंगे। शुरू 0 से होता है, तो स्टार्टिंग हमारे पास कुछ नहीं है, लर्निंग एलिमेंट कुछ नहीं है, परफॉर्मेंस एलिमेंट कुछ नहीं है। सेंसर आया, सेंसर से हमारे पास परसेप्ट मिला, परफॉर्मेंस एलिमेंट में गया। अब परफॉर्मेंस एलिमेंट डिसाइड करेगा कि ऐसा अगर कंडीशन है तो अगला कंडीशन क्या होना चाहिए जो और अच्छा हो। तो वो डिसाइड करके वो नॉलेज जो है वो लर्निंग एलिमेंट को भेज देगा। फिर दूसरा यहाँ क्रिटिक है, जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड डिसाइड कर रहा है कि अगर ऐसा है तो कैसे उसको देना है। फीडबैक को प्रोवाइड कर रहा है कि जो भी हमें
यहाँ पे एक्शन किया है, अभी हमने एक्शन किया नहीं है बट कुछ फीडबैक देगा ही नहीं स्टार्टिंग में पहली बार। तो हमारे पास सिर्फ नॉलेज थोड़ा-सा ऐड हो गया जो लर्निंग एलिमेंट को इम्प्रूव कर दे रहा है नॉलेज की हेल्प से। और फिर प्रॉब्लम जनरेटर यहाँ पे वापस से भेज रहा है परफॉर्मेंस को। पहली बार तो 0 है तो कुछ नहीं जाएगा। लर्निंग गोल्स हमने कुछ डिसाइड ही नहीं किया है क्योंकि हमारे पास कोई एक्शन हमने लिया नहीं अभी तक। लर्निंग एलिमेंट जो नॉलेज मिला है और जो फीडबैक मिला है, उसके हिसाब से परफॉर्मेंस एलिमेंट में चेंजेस करेगा कि क्या करना है और वो एक्चुएटर्स तक भेज देगा जो एक्शन परफॉर्म करेंगे दोबारा एनवायरनमेंट पे और फिर से यही लूप चालू हो जाएगा। जैसे हम पहला एक्शन लेंगे, एनवायरनमेंट का जो स्टेट है, वो चेंज होगा और हमारे पास नए परसेप्ट हमारे क्रिटिक और परफॉर्मेंस एलिमेंट में इनपुट हो जाएँगे और फिर जो चेंजेस को देख के परफॉर्मेंस एलिमेंट परफॉर्मेंस मेज़र करेगा और क्रिटिक देखेगा कि क्या वो अच्छा था कि नहीं। अच्छा था तो फीडबैक अच्छा जाएगा कि हाँ, हमने अच्छा किया और उस हिसाब से चेंजेस हो जाएँगे परफॉर्मेंस एलिमेंट में। या फिर बुरा होगा तो फिर वो उस हिसाब से चेंजेस हो जाएँगे परफॉर्मेंस एलिमेंट में। तो ये ऐसे वर्किंग है लर्निंग एजेंट की। तो अभी तक हमने सीखा एजेंट्स क्या होते हैं, एजेंट्स में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, एनवायरनमेंट होता है, सेंसर्स होते हैं, एक्चुएटर्स होते हैं और हमारा एजेंट होता है। फिर कितने टाइप के एजेंट होते हैं और किसी प्रॉब्लम को हम लोग कितने-कितने टाइप्स में कैटेगराइज़ कर सकते हैं। जैसे मैं सबवे सफर गेम बहुत टाइम से खेल रहा था पहले, अभी फिलहाल मैंने बंद कर रखा है 1-2 साल से। बट मेरा एम था कि मैं उस गेम को ऑटोमेट कर पाऊँ। सबवे सफर शायद सभी लोगों ने खेला होगा। ये ट्रेन वाला गेम है, बंदा दौड़ता है, पीछे पुलिस वाला अपने कुत्ते के साथ दौड़ाता है। तो वो एक कंटीन्यूअस जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि कैसे हम डिसाइड करें उस प्रॉब्लम को, वो बहुत मैटर करेगा कि एजेंट के डिज़ाइन पे। यहाँ पे मैं अ, डिस्क्रीट वर्सेस कंटीन्यूअस एक है कि हमारा एंडलेस रन है वो, दौड़ रहा है एंडलेस। एंडलेसली वो दौड़ रहा है, तो हम लोग एक उसको एज़ अ कंटीन्यूअस प्रॉब्लम भी देख सकते हैं। उसके बाद से स्टैटिक है, डायनामिक है, तो चीज़ें वहाँ पे डायनामिक है। ट्रेन कब किधर से आ जाए हमें नहीं पता, तो डायनामिक भी उसमें आ जाएगा। एपिसोडिक है या सीक्वेंशियल है, तो उसमें सीक्वेंशियल ही आ जाएगा क्योंकि हमारा एक एक्शन हमारे अगले वाले एक्शन पे इम्पैक्ट डाल सकता है। डिटरमिनिस्टिक है, स्टोकेस्टिक है, तो हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि अगर मैंने जंप किया तो मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, अगर मैंने लेफ्ट स्वाइप किया तो मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। तो जैसे मैंने बताया कि सारी चीज़ें, सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग को ध्यान दे के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सारे टाइप्स को। जैसे सिंगल है या मल्टी है, तो सिंगल एजेंट है, जो मैंने एग्ज़ाम्पल बताया सबवे सफर का। फुली ऑब्जर्वेबल वर्सेस पार्शियली ऑब्जर्वेबल, तो यहाँ पे फुली हो जाएगा क्योंकि जितना हमें एरिया ऑब्जर्वेबल है, उतने से ही हम सही डिसीज़न ले सकते हैं। तो ये हमारा एक एग्ज़ाम्पल हो गया। बाकी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी। अभी आपका क्वेश्चन कि जितना मैंने समझाया उसमें कोई सा भी डाउट आपको एजेंट्स के बारे में, एनवायरनमेंट, लर्निंग, राइट डिसीज़न कैसे पता करेंगे कि सही डिसीज़न क्या है? ये एक नया टॉपिक हम लोग उठा सकते हैं। और फिर परफॉर्मेंस कैसे मेज़र करेंगे ये उठा सकते हैं। किसी को कोई डाउट? स्ट्रेंजर कोई बात नहीं, कोई डाउट नहीं। एनीवन किसी को कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, जितना ही मैंने बताया। बाय द वे ये एक एक बुक है जिस बुक को मैंने फॉलो करके ये सारी चीज़ें सीखी हैं और इसका पीडीएफ अगर चाहिए हो तो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। बाकी ये मैंने इसका प्रिंट ले रखा है। कोई क्वेश्चन किसी से भी? आई गेस किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है बट आप लोग कुछ तो रिस्पॉन्स करो। मुझे समझ तो है कि हाँ, सब सुन रहे हैं लोग। ओके। बेसिक लर्निंग एजेंट, तो आप एक ऐसा एजेंट डिज़ाइन कर सकते हो जो टिक टैक टो
उसको आप पूरा ऑब्जर्व, मैं पूरा फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि टिक टैक तो जो एक गेम है उसको आप कैसे डिजाइन कर सकते हो, एक एजेंट कैसे बना सकते हो। तो लर्निंग एजेंट हम लोग बिल्कुल नहीं, हम यहाँ पे टिक टैक तो बहुत छोटा सा गेम है, यहाँ पे टिक टैक टो का यहाँ पे है, हमारे पास यहाँ पे 9 स्टेट है, 1 2 3 3 3 9, ओके। हमारे पास इसको हम लोग 2 प्लेयर के 2 एजेंट लगा देते हैं, तो ये आराम से कर लेंगे मल्टी एजेंट की तरह से अगर सॉल्व करें। या फिर हम लोग सिंगल एजेंट भी लगा सकते हैं जो खुद को चैलेंज करेगा कि मैं जो एक्शन ले रहा हूँ क्या मैं उससे बेटर एक्शन ले सकता हूँ कि नहीं, खुद से वो कम्पीट करे। तो हम लोग सिंगल एजेंट की तरह भी और मल्टी एजेंट की तरह भी दोनों तरीके से इसको हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फुल्ली ऑब्जर्वेबल है पहली बात, तो हमारे पास सारे स्टेट्स रहेंगे। हम यहाँ पे मैप कर सकते हैं कि अगर पहले प्लेयर ने यहाँ पे सर्कल बनाया, या फिर एक सेकंड मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ इसे। आई गेस मेरा स्क्रीन दूसरा विजिबल हो गया होगा। ओके, क्या विजिबल है मेरा दूसरा? नाइस, ओके। यहाँ पे हमारे पास एक टिक टैक टो का ये हमारा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, जहाँ पे हमारे पास स्टेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हम लोग इसको बहुत इजीली बना सकते हैं नॉर्मल। मैं इसको और साइड में ले लेता हूँ यहाँ पे। ओके, तो हम लोग ऐसे डिसाइड कर सकते हैं, एक मैप बना सकते हैं कि अगर ये कंडीशन है तो हमें क्या एक्शन लेना है। हम सारे कंडीशंस को मैप कर सकते हैं, एक मैट्रिक्स बना सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का, या फिर एक एरे बना सकते हैं सिंपली 9 एलिमेंट्स का, या फिर 3 बाई 3 का, और मैप कर सकते हैं अगर ऐसा कंडीशन है तो हमारे अगले प्लेयर को क्या एक्शन लेना है। तो अगला प्लेयर हमारा यहाँ पे 8 एक्शन ले सकता है। ये 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 और सॉरी, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये पूरे 8 एक्शन ले सकता है हमारा प्लेयर। हम इस 8 को मैप करेंगे और पूरे लास्ट तक जाएंगे। मतलब इसको और मैं बेसिकली समझाता हूँ और अच्छे से। यहाँ हम लोग करने के बाद हमारे पास बन जाते हैं पूरे 8 ऑप्शन। अब हम हमें 8 ऑप्शन बनाने पड़ेंगे सारे, ऐसे कि यहाँ पे एक बार हो गया तो एक एक यहाँ पे बोला, एक एक्शन ऐसे लिया, फिर एक एक्शन ऐसे लिया, ऐसे करके हम सारे बनाएंगे। और जैसे हम लोग इसको एक बनाया तो फिर इसको पिक करके फिर इसमें अगला एक्शन क्या होना चाहिए उसको डिजाइन करेंगे। ऐसे करके हम लोग सारे पॉसिबिलिटीज को हम लोग ऑटोमेटिक कर सकते हैं और पूरा पॉसिबिलिटी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। और उसके बाद जो बेस्ट डिसीजन है लास्ट में जो बेस्ट आया, हम लोग स्टार्टिंग से ही उस हिसाब से चल सकते हैं। एआई में एक और टॉपिक है, मैक्सिमा मिनिमा करके प्रॉब्लम है, या फिर अल्फा बीटा प्रूनिंग है। इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग एक अच्छा मॉडल लर्निंग एजेंट बना सकते हैं। अगर आप 3rd ईयर में आओगे, मतलब एआई ब्रांच से या एमएल ब्रांच से, तो आपको मिलेगा ये टॉपिक पढ़ने के लिए। हम लोग एक अच्छा एजेंट कैसे डिजाइन करेंगे फ्रॉम द बेसिक। ओके, कुछ एल्गोरिदम्स हैं, आप मुझे पर्सनली रीच आउट करना, मैं उनको बता दूंगा। जैसे मैंने अभी को 2 बताया कि मिनिमम मैक्सिमम, और इसको और इम्प्रूव करने के लिए अल्फा बीटा प्रूनिंग। इसी की बस हेल्प से हम लोग एक अच्छा एजेंट बना सकते हैं जो टिक टैक टो को खेल लेगा बढ़िया से, और चांसेस है कि वो हर बार हमें हरा दे। ओके, क्योंकि एआई को मतलब काफी एडवांस हो गया है। तो आई गेस जानवी डाउट क्लियर हो गया होगा कि कैसे एक बेसिक एजेंट बनाना है।
हाँ Great. हाँ Any other please, question, please. guys? कोई question? ग्रेट सेशन अभिषेक, काफ़ी अच्छे से कवर किया। कोई और क्वेश्चन इन जनरल एमएल और गाइडेंस का, या फिर स्टार्टिंग पॉइंट? किसी ने कुछ बनाया है वो शेयर करना चाहता है कुछ? किसी ने कुछ प्रोजेक्ट बनाया है, या फिर कुछ काम कर रहा है प्रोजेक्ट पे, या कुछ प्लान्स है उसके प्रोजेक्ट बनाने पे? एनीवन वुड लाइक टू शेयर एनीथिंग? Okay, then I guess that's the wrap up. We will meet next week with a new paper. Guys, Okay. कोई भी फीडबैक हो आप फॉर्म आएगा आप उसमें फिल कर देना प्लीज। Yes, please fill the feedback form. Okay, guys, thank you for joining, and let's meet next week. Okay. Thank you. Can we have the feedback form first, sir? एक मिनट हाँ feedback हाँ हाँ, form प्लीज शेयर द group में फीडबैक share कर फॉर्म। देते हैं फिर like यहाँ पे भी शेयर कर दो एंड ग्रुप में भी शेयर कर देना फीडबैक फॉर्म। Who is taking the responsibility of feedback form? अंशुल? फीडबैक फॉर्म था अपने पास? हाँ, यहाँ पे शेयर कर दो एक, और ग्रुप में शेयर कर दो। guys, please, like we have given the feedback form in the chat section here. Like please fill the feedback form. Tell us what you like or what more things you want to hear from us so that we can plan our sessions accordingly. And if any one of you are like interested to give such sessions like today Abhishek has did, please reach out to us. We have shared, I guess Ayush has shared a form. You can also reach out to him personally for this. Yeah, please check the feedback form in the comments.